हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए, जैसे मैंने बताया था कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 के लिए आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, तो यहाँ देखिए हिंदी साहित्य के मैं नोट्स भी आप सभी को दे चुकी हूँ, या काफ़ी कुछ मैंने हिंदी साहित्य के ऊपर करवा दिया था। अब अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है पेपर 1 के लिए क्या क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने आप सभी को सिलेबस दिखा दिया था कि जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, और इसके अलावा जो एमपीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था पिछला, उन सभी में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या टॉपिक्स है। तो क्योंकि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीके का सेक्शन है वो आपका पहली बार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि क्या क्वेश्चन का जो लेवल होगा या प्रश्न पत्र किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले इससे जो है प्रश्न नहीं आए थे। तो अब क्या प्रश्न का लेवल रहेगा या किस प्रकार जो है हम प्रश्नों की तैयारी करें, तो मैंने इसके लिए आप सभी को बताया था कि जो एमपीपीएससी है वो पीएससी के जो पेपर हैं वो काफ़ी सालों से कराए जा रहे हैं एमपी के द्वारा। आप उन पेपर को हल करिए। तो यहाँ पे आपके कमेंट्स आए थे कि मैं आपको उनके पेपर की हल करवाऊँ, तो उन्हीं का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। जो भी प्रीवियस में पेपर हुए हैं एमपी के, आजकल हम उन्हीं को करेंगे ताकि आपके पास एक अच्छा खासा पेपर 1 को लेके भी आपको पता रहे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है। या फिर करंट में देखिए कई बच्चों के प्रश्न आते हैं कि करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जा सकता है, या कितने ईयर का हम प्रश्न जो है इसमें तैयारी करें। तो यहाँ पे पीवाईक्यू जो है इसलिए कराया जाता है ताकि आपको ये पता चल सके कि कितने सालों की करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं या किस प्रकार के प्रश्नों का स्तर रहता है। ठीक है, तो चलिए हम अब पहले ये आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में ये 2023 में जो पेपर हुआ था, यहाँ पर वो पेपर मेरे पास है। तो चलिए इन पेपर को हम सॉल्व करते हैं और प्रश्नों का आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है, एक नेटवर्क को अबाधित पहुंच की अनुमति देना, तो ये नहीं है। एक नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, तो ये जो है इसका सही ऑप्शन है कि इसको रोकना। ठीक है, एक नेटवर्क के डाटा का बैकअप तैयार करना, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन, ये सभी जो है किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सभी किस चीज के उदाहरण हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। ये क्या होता है, B2C। यहाँ पे इसके ऑप्शन बी और सी जो है बी और डी है वो दोनों होंगे, सी और डी। C2C नहीं होता, कस्टमर टू कस्टमर नहीं होता, कस्टमर टू बिजनेस वो भी नहीं होता, लेकिन इसका B2C होता है और B2B होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों ही करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए फिशिंग हमला, एसक्यूएल इंजेक्शन हमला, डीओएस हमला, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फिशिंग हमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, एमपी टेंडर्स, जीईएम जेम, या फिर एमपी ऑनलाइन, या फिर एमपी ल्यून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमपी ऑनलाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो ई कॉमर्स का क्या फायदा होता है, 24/7 कार्य करने की क्षमता, सीमित पहुंच, खरीदारी के अनुभव को व्यक्तिपरक करने की अक्षमता, ऊंची परिचालन लागतें। तो देखिए परिचालन की तो बात ही नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स के माध्यम से आपको क्या लाभ मिलता है, तो 24/7 कार्य करने की जो क्षमता है वो आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। तो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करने वाला कौन सा है, डीएसएल, केबल, फाइबर ऑप्टिकल, या फिर सैटेलाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएसएल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए
संकेतों की व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूचीकरण, विसंकेतन, संकेतीकरण या फिर ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसंकेतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निर्वात नलियां, VLSI, ट्रांजिस्टर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए जाते हैं, तो वो है ट्रांजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसमें से देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर याहू। तो याहू जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए चैट जीपीटी आजकल कितना फेमस हो गया है, प्रश्न भी आपका चैट जीपीटी से आ रहा है। तो चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये किसने किया था? गूगल ने, ओपन एआई ने या फिर एप्पल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई के द्वारा जो है इसका विकास किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है कुछ चीजें दी गई है तो आपको बताना है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, ये सही है। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद, ये भी सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय भारतीय भाषा संसाधन मुंबई, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और हमें वही कथन ढूंढना है जो सुमेलित नहीं हो। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये भी सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात करें ये कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? तो ये देख सकते हैं कि करंट अफेयर से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए प्रश्न और वीडियो जो है लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं उत्तर ही बताती चली जाती हूँ। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास वर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही? तो यहाँ पे देख सकते हैं 2020 से भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तो चलिए इसका आंसर है सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया। तो उपयुक्त सभी जो है इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय अगर बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है, तो वो है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया ऑप्शन डी, शरत कमल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष जो है वो खेला था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड 1974 में। ठीक है, 1974। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो ये तो सभी को पता है कि 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया गया, लेकिन ये कब से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया सन 2015 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, चलिए सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था भारत के गवर्नर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो पहली भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर है वो है मंजू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है वो है जमशेद जे ईरानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट को अन्य नाम से जाना जाता है वो है ब्रह्मपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल
किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मतंगेश्वर मंदिर जो है वो खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो ये जो है गोंड जातियों के द्वारा जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट है, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो इसका संबंध जो है बड़वानी रियासत से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई। तो यहाँ पे प्रश्न है कि भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे सन 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो यहाँ पर जो है मौनी नृत्य जो है वो किया जाता है दीपावली के अवसर पर। ठीक है। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये केशवदास की रचना है और हिंदी साहित्य के बच्चे तो इजीली बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो ये कब घटित हुई थी? ये हुई थी 1939 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे थे? तो ये तो आपको पता है कि ये रचना उन्होंने लिखी थी, लेकिन किस पर लिखे थे? तो ये उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है वो वायु और ध्वनि दोनों ही प्रदूषण से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित जो है वो समझा जा सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा? वो होगा ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑस्ट्रियोक्लास्ट जो है वो हड्डी के निर्माण और हड्डी के टूटने, यानी जो हड्डी से संबंधित होता है ना, इस चीज का संबंध उससे है। ऑस्ट्रियोक्लास्ट यानी हड्डी से जो भी समस्या होगी उन दोनों से इसका संबंध होगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड ऊस्टर गण वर्ष किसने घोषित किया था? तो ये घोषित करने वाले थे यूएन। ठीक है। यूएन के द्वारा जो है ये चीज घोषित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो आपको जो है जो भी कृषि करते हैं उनको तो सही से पता है। तो सबसे पहले जो है मिट्टी तैयार की जाती है, फिर उसकी बुआई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है और फिर जो है सबसे अंत में इसकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नारो हिल्स, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटनाशक। नेक्स्ट है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? तो देखिए आदित्य L1 के संबंध में मैं बात करूं तो सभी पेपर में पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया। तो देखिए इस प्रकार के करंट के प्रश्न जो है पूछे गए थे और यहाँ पर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो वो थी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो था चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया गया था 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो ये प्रचलित हुए थे, कौन से सिक्के प्रचलित हुए थे? तो वो है चांदी के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो ये की गई थी 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, देखिए यहाँ पे महायान और वज्रयान, ये ऑप्शन ए और डी दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो इसमें से 222 जो रियासतें थी वो स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो इन दोनों को जोड़ के जो प्रदेश आया था वो था विंध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो नरम और ये जो है सूरत अधिवेशन में जो है ये दोनों भागों में विभाजित हो गई थी। तो चलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों को लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के प्रश्न हैं मैं उनको ऐड कर लूंगी। तो ये अभी हाल ही में जो एमपी की परीक्षा हुई थी उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी प्रश्न ले लूंगी। इसके अलावा जो और भी ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप सभी के सामने लेकर आऊंगी। तो आप बताइएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।